हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक तो होता है ड्रामा और एक होता है बेकार ड्रामा। उसके बाद आ जाता है इंतहाई बेकार ड्रामा, जिसके जिक्र हम आज अपने वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जनाब, जानिसार ड्रामा भी इन्हीं में से एक है, जिसने अपनी पहली किस्त के बाद ही मिलियन व्यूज़ हिट कर लिए थे। कहा यह जा रहा है कि ये सीक्वल है दीवानगी ड्रामे का। इस ड्रामे की राइटर हैं रेहाना आफ्ताब साहिबा और इस ड्रामे को जो डायरेक्ट किया है वो मोहसिन मिर्ज़ा साहब ने डायरेक्ट किया है इस ड्रामे को। इस ड्रामे के अहम किरदारों पर रोशनी डालें तो दानिश तैमूर आपको एज नौशेमा मिलेंगे, हिबा अली आपको मिलेंगी कशमाला। हिबा अली का यहाँ पे किरदार ये है कि यानी कि नौशेरमा की भाभी रह चुकी थी, जिनके भाई के नौशेरमा के भाई के इंतकाल के बाद इन्होंने नौशेरमा से शादी कर ली है और अब नौशेरमा की ज़िंदगी में आ जाती है दुआ यानी कि हिबा बुखारी। तो जनाब, इस ड्रामे के अब तक 50 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं और मगर मेरी समझ से बाहर है कि ये ड्रामा इतना क्यों पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पसंद आने वाला कुछ ख़ास आंसर मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। इतनी झोल, इतने बेजान स्टोरी और इतनी गलतियों के बावजूद क्यों इस ड्रामे के मिलियन व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आ जाए ड्रामे की स्क्रीन पर। अगर स्क्रीन पर एक्ट्रेस की मेकअप ही सही ना हो तो कैसे दिल लगेगा इंसान का। ऐसा मेकअप हुआ है जैसे किसी बच्चे ने किसी सबके मुंह पे पेंटिंग कर दी हो। इतना ओवर मेकअप, दिन के टाइम पे इतनी डार्क और इतनी शिमर आई शेड्स लगाए हुए हीरोइन के। और चलो वो तो फिर बर्दाश्त हो जाएगी, फीमेल है, मगर मेल के भी इतने ज़्यादा ओवर मेकअप के वो अलग ही पता चल रहा है कि भाई कहाँ बेस ख़त्म हो रहा है, कहाँ उसके आई शेड्स लगे हुए हैं, कहाँ उसकी लिपस्टिक लगी हुई है। यानी कि नौशेरमा जो दानिश तैमूर है उनको भी इतना ओवर मेकअप कर दिया कि वो अच्छे के बजाय बुरे और नागवार लग रहे हैं। चलें, ये तो हो गई एक छोटी बात, ठीक है, मगर थी ज़रूरी। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं इस पर कि जब नौशेरमा को दिखा रहे हैं एक बाअसर रसूख पर्सनैलिटी है वो, तो क्या दिखा रहे हैं कि आधा से ज़्यादा ड्रामा तो उसके गाड़ी में चढ़ने, गाड़ी से उतरने, गाड़ी में बैठने, गार्ड्स के साथ चलने फिरने में ड्रामे की यानी कि एपिसोड एक 30 मिनट की, तो उसके 6 से 7 मिनट तो ये सिर्फ चलने फिरने बैठने उठने में ही निकल जाते हैं नौशेरमा की गाड़ी में। माना भाई आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर हो, आप एक बिजनेस टाइकून हो और आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो इसलिए आपने बहुत सारे गार्ड्स भी रखे हुए हैं। मगर अभी आगे देखिए कि गार्ड्स का किरदार होगा क्या इस ड्रामे में। फिर आ जाते हैं ड्रामे की स्टोरी पर, जो कि वाकई ड्रामा लगे है। शुरू के एक साथ में तो जैसे तैसे दुआ यानी कि ड्रामे की हीरोइन और नौशेरमा ड्रामे का हीरो यानी कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की शादी हो जाती है। मगर अब जबकि नौशेरमा को जहर दे दिया गया है, तो शुरू से भाई ये दिखाया जा रहा था कि नौशेरमा के मुलाजिम इसके बहुत वफादार हैं और हर काम जाफ़र की नाक के नीचे होता है। जाफ़र को हर बात का इल्म होता है, मतलब जाफ़र जो है वो राइट हैंड है हीरो का। मगर नहीं भाई, यहाँ तो जाफ़र और नौशेरमा के नेटवर्क भी कमज़ोर हो गए हैं कशमाला बीबी के आगे। कशमाला का भांडा तो उसी किस्त में फूटना चाहिए था जब वो पहली बार दुआ को फंसाने के लिए उस औरत को पैसे भिजवाती है जिसने दुआ समेत बाकी लड़कियों को गलत काम की तरफ घायल किया था। और नौशेरमा को भी चाहिए था कि सिर्फ दुआ को ना बचा के लाए, वो जा रहा था तो सारी लड़कियों को ही बचा के उनके घर पहुँचवा देता। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता, या इससे अगर कोई कुछ सीख रहा है तो वो कुछ अच्छा सीखता। तो ये ऐसा होना चाहिए था। खैर चलें, ड्रामे को लंबा करने के लिए, मज़ीद दिखाने के लिए ये सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, चलें मान लेते हैं। इस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इसमें सब में कशमाला शामिल है। मगर नौशेरमा और जाफ़र समेत हवेली वालों को कशमाला का वो हमला नहीं भूलना चाहिए था जो इसने शादी की रात नौशेरमा और दुआ पर करवाया था। नौशेरमा और दुआ की शादी की ही रात, जब कशमाला हवेली के अंदर 4 दीवारी में रहते हुए अपने इतने मजबूत और भरोसेमंद कॉन्टैक्ट बना सकती है, तो ड्रामे की असल विलन नहीं, उसे तो ड्रामे की असल हीरोइन होना चाहिए था। या फिर हीरो को इतना पावरफुल नहीं दिखाते, कशमाला का भी बैकग्राउंड कुछ दिखाते कि उसके पास भी भाई बहुत सारे मुखबर हैं, जासूस हैं, उसके लिए भी ऐसा ही एक पूरा एक यानी कि जो सीन क्रिएट किया जा रहा था नौशेरमा के लिए चलने फिरने का, उसको भी दिखाते। उसको पहले दिखाया है घरेलू सी आम सी बहू है वो घर की, और अब दिखा रहे हैं कि वो इतनी चालाक है कि वो अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ समेत सबको बेवकूफ़ बनाएगी। तो मतलब भाई क्या है ये। तब इस सब से तो लगता है कि कशमाला ही ने अपने पहले शोहर को मरवाया है, जो कि नौशेरमा का बड़ा भाई था। मगर अगर उसने इसकी मोहब्बत में मरवाया है नौशेरमा की, तो वो उसको जहर कैसे दे सकती है, या भाई जहर हल्का वाला होगा। खैर, जब तक कशमाला हवेली में थी, दुआ और नौशेरमा की ज़िंदगी में सब परफेक्ट था। इवन कि सरफराज वाला मामला भी नौशेरमा को अच्छी तरह से हैंडल करना आ रहा था, समझदारी से हैंडल कर रहा था। अब यहाँ पे भी एक और बात आ जाती है,
हालांकि इस वक्त दिखाना ये चाहिए था कि दुआ अपने हस्बैंड को, शोहर को या किसी भी लड़की को जब दिखाए कि वो किसी मसले में फंस रही है तो राइटर को चाहिए कि उसके साथ साथ एक अच्छा पॉइंट भी दें, उसका एक हल भी बताएं कि भाई अपने गार्डियन को यानी कि विक्टिम जो है अपने गार्डियन को वो सब बातें बता रहा है जिससे उसे ख़तरा हो सकता है या उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। अब यहाँ इतना बड़ा झोल है कि वो अपने शोहर उसका जो है वो इतना ट्रस्ट कर रहा है और वो लड़की उसको समझ है कि मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ, किस हालात में मेरी शादी हुई है। तो उसको चाहिए था कि वो अपने शोहर को एतमाद में लेती शुरू में ही और सारी बातें क्लियर करती, सारी बातें बताती। तो इस किस्म के मामलात और सारे मसले मसाइल आते ही नहीं सामने। और अब अभी तो आगे की किस्तों में ये भी दिखाया था कि कशमाला उसको ब्लैकमेल कर रही, तो वो कशमाला की ही शिकायत लगाती उससे अपने शोहर से कि भाई ये आपकी पहली बीवी हो रही है, इस तरीके से कैसे हैं या ये जो भी कुछ था वो बताती, मगर उसने कुछ नहीं बताया। खैर ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं। कशमाला जब से हवेली से बाहर आई तो सारे मसले मसाइल एक साथ ही पैदा हो रहे हैं। ये बात ना जाफ़र को समझ आ रही है, ना उसके नौशेमा के अम्मी अब्बू को समझ आ रही है और ना ही खुद नौशेमा को समझ आ रही है कि ऐसा पहले नहीं हो रहा था, कशमाला के आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो खैर वैसे तो जाफ़र को इतना वफादार और चार आंखों वाला दिखाया गया है, मगर इस वक्त इसकी निगरानी कहाँ गई भाई। जब कशमाला सरफराज से गाड़ी में मिली थी, ड्राइवर ही बता देता, कोई नौकर बता देता, या तो कशमाला से ज़्यादा पैसे देती है। इतनी आराम से वो सरफराज को घर पे बुलाती है, कोई नौकर कोई खादिम नहीं देखता। हद है कि इतना बड़ा और इतने बड़े असर रसूख और वेल नोन शख्स के घर में कहीं सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद नहीं है जो कि देख सके कि सरफराज और कशमाला भी बात करते हैं, या कशमाला ने इतने मुलाजमे के होते हुए सरफराज को बुलाया है। कोई एक तो बता देता कि दुआ नहीं, कशमाला सरफराज को बुलाती है और कशमाला मिलती, दुआ नहीं मिलती। या दुआ को कशमाला को इतनी जगह बातें करते हुए दिखाया गया है, वो खामोशी से और मशकूक अंदाज में कुछ काम कर रही है, तो किसी एक के नज़रों में होना चाहिए था। यानी कि जाफ़र को अगर इतना पावर गार्ड दिखाया है तो उसका दिमाग भी दिखाते कि चल रहा है, वो तो बहुत ही बेवकूफ़ है। जाफ़र जैसा गार्ड अल्लाह ताला सबको दे, जो कि नौशेमा के कहने पे सरफराज पर ऐसी नज़र रखे हुए है कि इसकी विजन ही ब्लर हो गई है, जिसको अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा कि दुआ से ज़्यादा तो वो कशमाला से मिलता है। भाई होना ये चाहिए था कि जाफ़र सबसे पहले सरफराज को मोबाइल नंबर ट्रेस करवाता, जबकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि सरफराज इनकी कंपनी में रह चुका है एम्प्लॉय। चलो सरफराज का ना सही, अब जबकि नौशेमा को जहर दे दिया गया है और हॉस्पिटल में चंद एक जगह पर जाफ़र को मशकूक होते भी दिखाया गया है, तो अब वो कशमाला का ही फ़ोन रिकॉर्ड निकलवा ले। इस ड्रामे के राइटर ने शायद अब तक नेटफ्लिक्स या हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं देखा, बल्कि अब तो बॉलीवुड भी इतना अपग्रेड हो गया है, मगर इस राइटर ने आज के ज़माने की शायद कुछ चीज़ देखी ही नहीं है ना सुनी है, जो कि एक सीधी सी चीज़ को इतना फैलाता नहीं, रबर ना बनाता, बस शॉर्ट और अच्छा लेके चलता। वो कहते हैं ना कलील होना चाहिए और पुरदलील होना चाहिए, तो वो बात तो राइटर के कानों से गुजरी नहीं। चलें अब बात हो रही है तो ज़रा दुआ की बहन पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि इस ड्रामे में दूसरी अहम स्टोरी चल रही है। दुआ की बहन का किरदार दानिया अदा कर रही हैं। अच्छा भाई, अब दानिया पे आ जाते हैं, यानी कि फ़िज़ा पे आ जाते हैं। फ़िज़ा साहिबा, जब आप खुद सरफराज से लड़की इख्तियार करना चाह रही थी और अगर सरफराज ने आके खुद ऐलान कर दिया कि वो आपको डिवोर्स दे रहे हैं, तो बस हल्का फुल्का सा रिएक्शन काफ़ी था। जिस लिहाज से आपकी स्टोरी साइड पे चल रही थी, मतलब मेन किरदार नहीं है तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया उसके रिएक्शन को कि बस उसने तो दुआ से नफरतों के पहाड़ पे ही तोड़ डाले कि नहीं, दुआ की वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं, दुआ से नफरत हो रही है, उसको देखना भी नहीं चाह रही। भाई आप खुद भी तो उसके साथ खुश नहीं थी ना, आप खुद भी सरफराज के साथ खुश नहीं थी, आप उसको छोड़ना चाह रही थी, आपने उसको छोड़ने के लिए पेपर्स सारे रेडी कर लिए थे, छोड़ दिया था, आपने उनके घर में नोटिस भिजवा दिया था। अगर अब वो खुद आके कर रहे तो आपको इतना ज़्यादा हाई फाई रिएक्शन इस ड्रामे में नहीं दिखाना चाहिए था कि भाई वो इतना मुश्तैल हो गई और बदगुमान हो गई, मतलब कुछ भी बगैर तो ये दिखाया ही नहीं जा सकता इस ड्रामे में। खैर 2 किस्तों बाद फाइनली नौशेमा को होश आ गया, तो देखते हैं कि इसका गार्ड कब होश में आता है, यानी कि जाफ़र वो कब बताता है कि भाई आपकी तो बेहोशी की हालत में नौशेमा साहब आपके अंगूठे पे थम इम्प्रेशन लगे हुए थे, उनके थम पैड के इनके निशानात थे, या मैंने कुछ इस तरह का देखा जो नहीं होना चाहिए था, आप तो बेहोश थे। तो देखते हैं वो कब बताता है इस बारे में। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक मज़ेदार बात बताती चलूँ कि नौशेरवा यानी दानिश तैमूर का पहला ड्रामा परफ्यूम चौक था, जिसमें इनकी हीरोइन कशमाला यानी हिबा अली थी, मगर फ़िलहाल तो दानिश तैमूर ड्रामे में हिबा अली और हिबा बुखारी के दरमियान रज़िया बनते नज़र आ रहे हैं, जो कि 2 गुड्डियों में फंस गए।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।